नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम रीट प्री 2025 की जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो इस क्लास के साथ पूरे मनोयोग के साथ बने रहिएगा। यहाँ से 1% हमेशा पूछा जाएगा दोस्तों कि यह प्रसूत का सिद्धांत पिछला पेपर भी जहाँ आप देखोगे तो वहाँ पर भी जो है वो कई प्रश्न पूछे गए हैं कि तुरंत ऐसा जो है वो सिद्धांत कौन सा है जो पुरस्कार और दंड देता है, अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध किससे है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया। इस प्रकार से कुछ यहाँ से सिद्धांत से क्वेश्चन या प्रश्न पुटअप होते हैं, तो आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है यहाँ से। तो चलिए करते हैं सिद्धांत की शुरुआत। देखिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत का दिया किसने, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि स्किनर ने दिया। वुडहर्स फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया दोस्तों। कब और प्रयोग कब किया, तो 1938 पर इन्होंने सुए पर प्रयोग किया और 1942 और 43 के मध्य इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। मूलतः ये क्या है, सीखने पर बल देते हैं। और प्रश्न एक सबसे ज्यादा पूछा जाता था कि सीखने जो है सीखने का जो है वो प्रथम बल, सिखाने पर प्रथम बल किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। और सीखने पर भी ये भी बल देते हैं। और इन्होंने दो प्रकार की जो है दोस्तों अनुक्रियाएं बताई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन कौन सी है, तो उत्सर्जित और प्रकाशित अनुक्रियाएं। कौन सी, उत्सर्जित और प्रकाशित। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। कौन सा, थॉर्नडाइक पर हमने 3 नियम पढ़े थे। कौन कौन से नियम थे, 3 नियम बताइए। तो पहला था तत्परता रुचि का नियम, दूसरा उपयोग अनुपयोग का नियम, और तीसरा कौन सा, प्रभाव यानी संतोष असंतोष का नियम। उस पर आधारित है थॉर्नडाइक के तीसरे। इन्होंने इनका प्रयोग किया था तो आवाज रोधी इन्होंने बॉक्स लिया, जिसे क्या कहा गया, स्किनर बॉक्स कहा गया। अब ये है क्या प्रयोग, तो मैं आपको बता देता हूँ ये प्रयोग है क्या। इन्होंने एक आवाज रोधी बॉक्स या स्किनर बॉक्स लिया, इसमें एक सुए को डाला और एक रास्ता रखा, निकासी द्वार रखा, जहां पर चूहा अंदर आ सकता था और बाहर जा सकता था कभी भी अपनी मर्जी से, ठीक है। और यहाँ पर एक गहरा रंग, लीवर के नीचे एक गहरा रंग दिया कि जहां पर चूहे का जो है वो पाव पड़े या चूहे का कोई भी शरीर वहां पर टच हो तो ये लीवर खुलेगा। और यहाँ पर ऊपर एक अनाज के दाने रखे हुए हैं, जहां पर ये चूहे को अनाज के दाने दिखाई नहीं देते, लेकिन ये चूहा जैसे ही इस लीवर पर जो है वो प्रतिक्रिया करता है, इस लीवर पर शरीर का कोई भी अंग इस लीवर को छूता है, तो जैसे ही लीवर को छूता है यहाँ से जो है वो अनाज के दाने गिरने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए चूहा जब पहली बार अंदर डाला तो चूहे को पता नहीं है कि अनाज के दाने कहाँ है, क्यों है, लेकिन उनको ज्ञान है, वो बार बार प्रयोग करता है तो ये अनाज के दाने गिर जाते हैं, तो उसको पहले से ज्ञान हो जाता है। तो ये है, जब भी भूख लगी चूहे को, इसके अंदर आता, लीवर पर दबाता, अनाज के दाने गिर जाते, खाकर चला जाता। फिर चूहे को वैसे भी जो है वो पुनः भूख लगी तो फिर वो अंदर आ जाता, फिर बाहर जाता, फिर अंदर आ जाता, फिर बाहर जाता। और एक समय ऐसा आया कि तेजी से अंदर आता, लीवर को दबा देता, अनाज के दाने करता, खाता और वापस चला जाता। ये प्रक्रिया हो गई। ये कौन सा सिद्धांत है, तो स्किनर का सिद्धांत है दोस्तों। तो पुनः बता देता हूं, क्रिया प्रसूत वाला आपको याद रखना है। इन्होंने 2 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई, प्रकाशित और उत्सर्जित, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। और इन्होंने जो है आवाज रोधी बॉक्स, स्किनर बॉक्स में किस प्रकार प्रयोग किया, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बॉक्स रोधी आवाज में भी ये में समझ नहीं आए तो निष्कर्ष रूप में बताते हैं कि चूहे को पहले से भोजन दिखाई नहीं देता था, फिर भी वह क्रिया करता था और भोजन प्राप्त कर लेता था। भोजन प्राप्त करना सीख गया, यानी चूहे को पता नहीं है कि भोजन है, लेकिन वो क्या कर गया, क्रिया करता गया और फिर उसको भोजन की प्राप्ति होती गई। तो इन्होंने 2 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकाशित अनुक्रिया, उत्सर्जित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया है क्या, कि प्राणी को पहले से उद्दीपक प्रभावित होकर अनुक्रिया करता है। कैसे करता है, जैसे कि थॉर्नडाइक में जो है मैंने क्लास में बताया था, बिल्ली के सामने एक जालीनुमा बॉक्स है और उसको भोजन जो है मछली के कांटे लगाए दूर रखते हैं तो वो दिखाई देता था। जो दिखाई देता था भोजन, वो तो क्या हुआ, प्रभावित करता था उसे दिखाई देने के लिए। लेकिन यहां पर क्या होगा, उत्सर्जित अनुक्रिया में क्या हुआ, इस प्रयोग में क्या हुआ, चूहे को पता नहीं है कि अनाज के दाने कहाँ रखा है, वो तो लीवर पर दबाता तब ऊपर से दाने गिरते, उसको ज्ञान नहीं होता है। तो प्राणी को पहले से उद्दीपक नहीं होता है, यानी उस उद्दीपक मतलब खाना यानी भोजन या अनाज के दाने, उसका पता नहीं होता है। प्राणी फिर भी अनुक्रिया करती है, चूहे को पता नहीं है कि ऊपर भोजन है, फिर भी वो अनुक्रिया करता है। तो उद्दीपक का उत्सर्जन यानी एसआर को आरएस थ्योरी में बदल दिया। ये मैंने जब अधिगम शुरू करवाया था उसमें मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। अब इनके उपनाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है,
आपको अगर ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पूछे ही नहीं, आपको ये पूछ सकता है कि साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो वहां पर आपको याद होना चाहिए इनके उपनाम। नैसर्गिकवादी व क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, ये जरूर याद रखिएगा कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर नहीं दिए, ये इनके उपनाम है। क्या है ये उनके, क्या है उपनाम है। आपको जो है वो गणितीय गणितीयवादी वाला जो है वो तो दिया था पुनर्बलन, और यहाँ पर नैमित्तिकवादी दिया था स्किनर ने। तो अभी तक स्किनर ने आप में पढ़ा किया कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया। सुए पर जो है वो 1938, कबूतर पर 42-43 में 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई, कौन कौन सी, उत्सर्जित और प्रकाशित। प्रकाशित में क्या होता है, पहले से ज्ञान होता है उद्दीपक का, और उत्सर्जित में क्या होता है, उद्दीपक का ज्ञान नहीं होता फिर भी क्रिया करता है, और इनके उपनाम जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अब इनके महत्वपूर्ण विचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वहां पर भी था, तो ये जो है वो इतनी बार एग्जाम में आ चुका है जिसकी मैं सीमा तय नहीं कर सकता। मतलब हिंदी में भी ये पूछा जाता है, हिंदी से भी आ जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन की जो है वो सिद्धांत किसने दिया, अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध किससे है, तो वहां पर आपको स्किनर हॉलैंड जरूर वहां पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर स्किनर और हॉलैंड दोनों साथ में आ जाए तो आपको साथ में करने हैं। तो स्किनर और हॉलैंड किसने दिया, अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें होता क्या है, 1954 में दिया ये कि बालक के समक्ष विषय के छोटे छोटे भागों को बांटकर क्रमशः प्रस्तुत व प्रतिभागी स्वयं अनुदेशन या विशिष्ट वस्तु से स्वाध्याय सीख सकता है। मतलब क्या है, मैं आपको बोल दूं कोई चित्र है, छोटे बालक है, बालकों के सामने मैं चित्र है कोई, मान लो उस चित्र को मैं तोड़ दूं, फिर बालकों को कहूं कि इसको वापस जोड़ो, और वो धीरे धीरे वापस जोड़ना सीख जाता है। इसमें उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, खुद में स्वाध्याय उत्पन्न हो गया, यही अभिक्रमित अनुदेशन है। आपको कोई बालक क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस एक चीज का याद रखना होगा कि ये अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत मतलब किसने दिया, स्किनर ने दिया। इस आधार पर यहाँ पर 2-4 और शिक्षण विधियां, इनको भी याद रखिएगा, ये आपके पेडोलॉजी यानी सब्जेक्ट में पूछी जाती है दोस्तों। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर और हॉलैंड नाम से ही पता है। अब देखिए दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, याद कैसे करोगे, नॉर्मन काउडर ने दी है, इसको याद करोगे। यहां पर मैं बता देता हूं, देखिए शब्द को जोड़िए, शाखा किसकी होगी, जिसका नाम होगा उसी की तो शाखा होगी, जिसका नाम होगा उसकी क्या होगी शाखा। तो यहां से हो गया शाखा से हो गया नॉर्मन यानी नाम क्राउडन। गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दी, गिलबर्ट ने, याद रखिएगा। कंप्यूटरीकृत अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दी, लॉरेंस ने दी। किसने दी, लॉरेंस ने। चलिए ये इसके बाद जो मैंने कहा आपको ये इंपॉर्टेंट था, तो ये इससे भी इंपॉर्टेंट, ये भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, माफ कीजिए ये टोकन इकोनॉमी वाला था, ये भी हो सकता है। शेपिंग वर्ड भी एग्जाम में ऑप्शन में आया हुआ था दोस्तों। तो इसमें क्या है, बालक के वांछनीय व्यवहार को प्रदान यानी आकार प्रदान करता है, उसके वांछनीय व्यवहार को सुधारा जाता है, अच्छा बनाया जाता है। तो शेपिंग और टोकन इकोनॉमी का प्रश्न पिछली बार आया था कि ऐसी वस्तु जिसने वस्तु को खरीदी उसके बाद उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दी, ये कहलाता है। ये प्रश्न पिछली बार आया हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या है, मूल राशि के स्थान पर आभासी राशि होती है और बालक सभी व्यवहार को सही दिशा में, इसे टोकन इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि कैसे, आप चाय की दुकान पर गए, मान लो चाय की दुकान पर गए और आपने वहां पर जो है वो पहले क्या, वो कहता है टोकन कटाओ, तो फिर आप पैसे देते हो और फिर वो टोकन लेते हो, और टोकन लेकर फिर उसके चाय वाले के पास जाके, उस दूसरे के पास जाके चाय लेते हो। अब आप उस दूसरे पास जाओ, बोले पैसे कितने दो, कोई मतलब नहीं है, वहां पर वैल्यू किसकी हो गई, चाय लेते समय उस टोकन की वैल्यू हो गई दोस्तों। तो यही टोकन इकोनॉमी है, क्योंकि मूल राशि यानी आपने पैसे दिए, टोकन खरीदा और फिर टोकन जाके दिखा के आपने जो है वो वस्तु अर्जित की। तो वहां पर महत्व किसका है, मूल राशि, क्या पैसे का महत्व है, नहीं, वहां पर टोकन की जो है वो व्यवस्था है। क्योंकि अगर आपके पास टोकन होगा तो आपको जो है वो वस्तु दी जाएगी, अगर आपके पास टोकन नहीं है, पैसे है, तो नहीं दी जाएगी। तो ये क्या है, टोकन इकोनॉमी, मूल राशि को आभासी राशि में कन्वर्ट कर देना। अब देखिए यहां पर पुनर्बलन श्रृंखला याद रखिएगा, पुनर्बलन श्रृंखला में CS हल ने 2 बताई थी, मैंने आपको याद रखनी है, सिद्धांत पिछले करवा दिए। उसमें उन्होंने बताया था सतही और आंशिक। मैंने कहा सतही और आंशिक, आंशिक सबसे बढ़िया होता है। सतही यानी जो है सभी क्रियाओं पर दिया जाता है, आंशिक यानी कुछ क्रिया, यानी उसमें 2 बताई थी, अंतराल, और एक कौन सी बताई, अनुपात, यानी हर आधे घंटे बाद टॉफी वगैरह देना। तो उसके बाद है कि इन्होंने भी पुनर्बलन पर बल दिया,
और एकमात्र मैं आपको ये पूछ दूं 20-20 में मैं ताकि रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपका पिछली क्लासों का कॉन्सेप्ट मजबूत होता रहे दोस्तों। एकमात्र विद्वान जिन्होंने पुनर्बलन को खारिज किया या पुनर्बलन का विचार गलत माना कौन थे? एडविन गुथरी। मैंने आपको सिद्धांत करवा दिया है। अब इन्होंने पुनर्बलन पर क्या कहा वो देखिए। इन्होंने 2 प्रकार के, माफ कीजिए 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है धनात्मक और डी रहेगा ऋणात्मक। अब प्राथमिक पुनर्बलन में क्या होता है? जो खाने चीजें की होती है, खाने पीने की वस्तु होती है, यही क्या होती है दोस्तों? प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या हमें उससे संतुष्टि मिलती है, वही दोस्तों आपके प्राथमिक पुनर्बलन होगा। जो आपकी प्राथमिक क्रियाएं, जो आपके प्राथमिक वस्तुएं, जो जिनका आप उपयोग करते हो प्राथमिक, वो क्या है? प्राथमिक पुनर्बलन। द्वितीय पुनर्बलन क्या होता है? बाह्य सामाजिक वातावरण या इसे कृत्रिम श्रेणी, यानी इस वातावरण को बनाया जाता है। कैसे? जैसे कि व्यक्ति को पद या प्रतिष्ठा देते हैं तो ये उसका व्यक्ति का द्वितीय पुनर्बलन, यानी उसको अंदर से बाह्य से रूप से मिलती है, वो आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान करती है, मान सम्मान इनाम, ये हो गया आपके द्वितीय पुनर्बलन में। अब तीसरा क्या है? धनात्मक पुनर्बलन। ये क्या है? तो व्यवहारों में कोई व्यवहार जोड़ या व्यवहारों का जोड़कर व्यवहारों का समर्थन किया जाता है या प्रोत्साहन किया जाता है। कैसे? जैसे कि धन्यवाद बोलना, प्रशंसा, समर्थन, इनाम, ये क्या है? सकारात्मक। धनात्मक, ये व्यक्ति को प्रेरणा देती है। अब ऋणात्मक यानी कम करना, परिस्थिति या व्यवहार को घटाना। कैसे? धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, यानी आंखों को बचाना, यानी कम करना, ये किस में आता है? ऋणात्मक में। या सर्दी के बचाव में गर्मी के जो है कपड़े पहना, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, 2nd ग्रेड वगैरह में ये एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला देखिए इन्होंने कौन सा बताया? सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे वहां पर बताया। आपको तो याद रखना है प्राथमिक, द्वितीयक, ये आपको याद रखना है, धनात्मक और ऋणात्मक याद रखना है। आपको तो प्रश्न पूछा इसलिए ही जाएगा, ये उदाहरण देके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि समाज में मान सम्मान वाला जो है वो कैसा पुनर्बलन है? धनात्मक, ऋणात्मक। तो ये इस प्रकार के उदाहरण में आपको क्या करना है? धन्यवाद, इस प्रकार से उदाहरण में करना होगा आपको। चलिए अब देखिए इनकी जो है वो सबसे बेस्ट, मैंने कहा वहां पर भी क्वेश्चन बनेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे पिछले एग्जाम में भी आया, तो आपको याद रखना है। तो देखिए कंप्यूटरीकृत व टाइपिंग में महत्वपूर्ण, तो ऐसा सिद्धांत जो कंप्यूटर व टाइपिंग में महत्व बताता है, कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। पुनर्बलन के प्रकारों को स्पष्ट करता है। किसके? पुनर्बलन यानी मोटिवेशन के प्रकार, जैसे कि सतही थे, जो भी थे, वो आंशिक थे, प्राथमिक, द्वितीयक, धनात्मक, ऋणात्मक, इन्हें पुनर्बलन के प्रकारों को स्पष्ट करता है। पुनर्बलन तत्काल मिलना, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पुनर्बलन को आप प्रोत्साहन भी कहा जा सकता है, पुरस्कार भी कहा जाता है। पुनर्बलन को क्या कहा जा सकता है? पुरस्कार। तो एग्जाम में थोड़ी सी भाषा बदली हुई थी, वहां पर प्रश्न पूछा जा चुका था कि पुरस्कार, तुरंत पुरस्कार मिलना और तुरंत दंड मिलना कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है? तो ये कौन सा? क्रिया प्रसूत स्किनर का। तो यहां पर इस पुनर्बलन के कोष्टक में आप जब लिख रहे हो तो पुरस्कार भी लिखना, तुरंत पुरस्कार मिलना और तुरंत ऋणात्मक यानी दंड मिलना। यह कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है? तो क्रिया प्रसूत थॉर्नडाइक का। सीखने के विचार को महत्व बताता है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का उपयोग करता है, यह भी एग्जाम में पूछी गई है। साधनात्मक व्यवहार को स्पष्ट करता है, ये आपने इसके उपनाम कर लिए। तो ये थे दोस्तों आपके कौन से अधिगम के सिद्धांत। मिलते हैं अगली क्लास में। जो बच्चे अगर आपको करंट से संबंधित जो है वो शिक्षण विधियां, माफ कीजिए वो जो सामाजिक शैक्षणिक योजनाएं थी, उसका टेलीग्राम पर मैंने जो है वो PDF डाल दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास लाके आपके साथ समय जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ रटने का काम है। 7 या 8 पेज की फाइल है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।